नाज़रीन किराम, अभी अभी मैंने YouTube पर अक्ल के दीवालियापन का एक अजीब व गरीब मंज़र देखा है। एक शख्स लफ्ज़ नमाज को कह रहा है कि ये नमह अजा से बना है। नमह अजा, अजा माने बकरी और नमह का मतलब होता है इबादत। यानी मुसलमान दर हकीकत अल्लाह की इबादत नहीं, अजा यानी बकरी की इबादत करते हैं। और वो कुछ संधि की विच्छेद कर रहा है। अजीब व गरीब शख्स है भाई, इसको मालूम नहीं कि संधि क्या होती है, विच्छेद क्या होता है, इसको कोई इल्म नहीं है। आइए मैं बताता हूँ कि ये नमह अजा से बना हुआ लफ्ज़ है। हकीकत ये है कि नम, नू, न और म दो मिलकर न म और आखिर में इसके विसर्ग लगा दिया गया। ये विसर्ग आधा हा की आवाज़ देता है, तो गोया हो गया नमः, ऐसा हो गया। अब ये जो विसर्ग है इसका कायदा ये है कि विसर्जनी यस्सा खरी, अगर खर परे हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। मिसाल देता हूँ, जैसे आप माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तो ऐ उड़ री लिरिक ए ओम ऐ औच हयवरट लन इयमंगड़नम झभई घड़दश जब गडदश खप छटत चटतौ कपय शससर हल। अब आप देखेंगे कि खर में ख फ छ ट त, अब त है त। अब अगर विसर्ग के बाद ये ता आ जाता है मसलन, तो ये विसर्ग जो है ये जो सा से बदल गया है, अब चूंकि आधा हा की आवाज़ देता है लिहाजा आधा सा हो जाएगा। जैसे नमस्ते, असल में तो नमहते, तो ता ये खर में आता है लिहाजा नमस्ते हो गया। ये विसर्ग जो आधा हा की आवाज़ देता था, अब चूंकि ये सा से बदल गया तो ये आधा हा की आवाज़ देता तो आधा सा से बदल जाएगा। लिहाजा नमस्ते लिखते वक्त आधा सा को लिखेंगे, नमस्ते। और ते क्या हुआ? ते माने तुझको, जैसे त्वम त्वम त्वा तोया तुभम ते त्वत तौ ते तोई। तो अब ये देखिए ते माने तुझको, तो ताज़ीम तुझको, ये तर्जुमा होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि नमह के बाद अ जो है अज, ये अ जो है ये खर में आता ही नहीं है, खर में नहीं आता। तो अब इसमें पहला सूत्र अप्लाई होगा, पाणिनि सूत्र। वो सूत्र क्या है? विसर्जनीय सह खरी। अब क्या हो गया? नमस अजा, बराबर है। अब दूसरा सूत्र अप्लाई होगा, सजुषो रू। अब ये सा जो है सजुषो रू के कायदे से ये रू से बदल जाएगा, तो क्या हुआ? ये नम रू अजा, बराबर है। अब उसके बाद ये रू जो है, अब इस पर तीसरा सूत्र अप्लाई होगा, अतोरो रपलुता दपलुते। विसर्ग से पहले अपलुत आ हो और विसर्ग के बाद अपलुत आ हो तो वो रू ऊ से बदल जाता है, तो हो गया नम ऊ अजा। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि ऊ के बाद आ है, तो अब इस पर चौथा सूत्र अप्लाई होगा, इको यड़ची, यानी ऊ प्लस आई इज इक्वल टू वा। जैसे एक गीता के श्लोक में है कि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः। अब आप देख रहे हैं असल में तेषु है, वो तेषु, तो आखिर में ऊ है, छोटा ऊ। जैसे सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तय तस्मात् ताभ्याम तय तस तय तेषाम तस्मिन् तय तेषु, तो तेषु उनमें, और उसके बाद अवस्थित, तो ऊ के बाद आ है, तो ऊ प्लस अ
इज इक्वल टू वा, ये इको यणची, ये जो सूत्र है चौथा सूत्र, ये अप्लाई होने के बाद ये आ जो है ये वा से बदल गया, उ प्लस आ इज इक्वल टू वा। तो अब नमः के बाद अगर आ है, वो कह रहा है कि नमः अजा है, तो अब इसको नमाज नहीं होना चाहिए, नम वजा ऐसा होना चाहिए, नम वजा होना चाहिए, वाह होना चाहिए। जबकि उर्दू में अलिफ आता है, आ आया आ, और हिंदी में भी आ ही आएगा ना कि वाह। जबकि कायदा ये है कि उ प्लस आ इज इक्वल टू वाह, इसमें इको यणची, ये चौथा कायदा। तो पहला कायदा क्या हुआ, पाणिनि सूत्र पहला विसर्जनी यस साखरी, और दूसरा शशजुषो रू, और तीसरा कायदा अतोरो रप्लुता दप्लुते, फिर आखिरी कायदा इको यणची। कम से कम डॉक्टर धरानंद शास्त्री की ग्रामर की किताब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ ले, तुझे कुछ आता जाता नहीं है। वो संधि की विच्छेद और विच्छेद की संधि, ये सब किसको सुना रहे हो तुम हैं? और तुम्हें मैं पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा सकता हूँ। तुम्हें मालूम है हमारे यहाँ स्कूल के 2.5 साल और 3 साल के जो केजी में और नर्सरी में बच्चे हैं, उनको सबको माहेश्वर सूत्र आता है, और तकरीबन 20 30 सूत्र पाणिनि के आते हैं। और तुमने नमाज को नमः अजा कह करके दर हकीकत पाणिनि को भी और कात्यायन को भी और इसी तरीके से पतंजलि को भी पीछे छोड़ दिया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तुम जैसे लोग अगर हूँ तो फिर पाणिनि की भी ज़रूरत नहीं है और कात्यायन की भी ज़रूरत नहीं, पतंजलि की जितने भी ये ग्रामरियंस गुजरे हैं इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुम किसको छेड़ रहे हो?